2026 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। कोई इस बुड्ढे को प्लीज खोज कर लाओ, क्योंकि इसे कुछ ऐसा पता है जो हमें किसी को नहीं पता। क्योंकि अब तो मैं भी मानने लगा हूँ कि 2026 में दुनिया सच में खत्म है। अभी मैं एप्स्टीन फाइल्स के अंधेरे से निकला भी नहीं था कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है वर्ल्ड वॉर 3 को अनफोल्ड होते हुए। लाइक लिटरली ट्रम्प एट द राइप एज ऑफ 80, उसका एक पैर तो कब्र में है एंड उसने ईरान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। भाई ये बुढ़ा खुद तो कुछ सालों में टूपाक एंड बिगी को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने वाला है, लेकिन ये दुनिया के बाकी लोगों को तो शांति से जीने दे दे। ट्रम्प ने कहा कि कुछ कैजुअलिटीज हो सकती है एंड कुछ लोग भी मर सकते हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है। तू अपने बेटे को भेजना लड़ाई में, आर्मी के लोगों और नॉर्मल सिविलियंस की जान क्यों खतरे में डाल रहा है। एंड यूएस अकेला नहीं है, इजराइल का भी हाथ इसमें उतना ही है। एंड इजराइल की ऑडेसिटी तो देखो, इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ब्रो यू स्टार्टेड द वॉर, खुद विक्टिम कैसे खेल सकता है? ये कैसा सेल्फ डिफेंस है भाई? अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि बट ब्रो वॉर तो दुनिया के दूसरे कोने में हो रहा है, हमें क्या लेना देना? लेना देना है भाई। देखो ये सारे कंट्रीज है जिसमें वॉर्स चल रही हैं या वॉर्स जैसे इंटरनल टेंशन बने हुए हैं। इंडिया इन सारी कंट्रीज का एलाइज है, तो जब इन कंट्रीज को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, इंडिया को ना चाहते हुए भी ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड अभी हाल में ही इंडिया ने जबरदस्त भाईचारे वाली दोस्ती की है इजराइल से। और यही नहीं, A lot of Indians live in the Middle East. बहुत सारे लोग दुबई में रहते हैं, तो एक बार उनके बारे में सोचो। देखो मैं कोई वॉर एनालिस्ट नहीं हूँ, है ना, प्रखर के चैनल पे मैं नहीं आया हूँ, मैं तो एक बहुत ही अनपढ़ इंसान हूँ, बट आई नो टू रीड पैटर्न्स। ठीक है, मैं अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहता हूँ। फ्रीडम टू एवरी सिंगल मदरफकर वॉकिंग ऑन दिस प्लैनेट। मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, I am against war. हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, AQI, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, rather than going to a useless war. And हिस्ट्री में राजा महाराजा एंड पॉलिटिशियंस ने वॉर को यूज किया है टू डिस्ट्रैक्ट द कॉमन पीपल, ताकि जब हम फ्रस्ट्रेट हो फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एलीट्स, तो इनको डर लगता है कि हम इन पे ना अटैक कर दें, है ना। इनको डर लगता है कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइप का शिट ना हो जाए, तो ये क्रिएट करते हैं एक एनिमी बाहर, एंड हमारा सारा एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन डाइवर्ट कर देते हैं बाहर के दुश्मनों पे, और ये खुद तो अपने $1 मिलियन बंकर्स एंड शेल्टर्स में जाकर छिप जाते हैं। पता है क्या, अब मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इन बातों को समझ रहे हैं। कोई इंसान किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, कलर, बैकग्राउंड का है, everyone has a right to live. फर्क नहीं पड़ता if they are a सीधे मौत fan or a Mofar fan, if they eat meat or if they are vegan, everyone has a right to live. And पता है क्या, मैं पहली बार अपने जनरेशन से इतना खुश हूँ कि भाई ये evil billionaires and politicians, हम Gen Z को कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे at the time of war. हमने इतनी चीजें देख ली हैं कि हम प्रोपेगेंडा और ब्रांडिंग को दूर से सूंघ लेते हैं। बस टीवी के न्यूज आउटलेट ही नहीं है जिससे हम न्यूज देखते हैं, और ये 60s नहीं है कि हम ब्रेन वॉश हो जाएंगे। और एक बार तुम खुद देखो कि जब वॉर चल रही है तो हमारा ज्यादा कंसर्न किस चीज पे है कि नकुल धुल एक कॉमेडियन ने अपने लाइव स्ट्रीम पे कोई सी जोक मार दी, क्रिकेट, मूफर सही है या ऑनकोर। लाइक हम माचा पीने वाले, स्नैपचैट फिल्टर्स यूज करने वाले, हम किताबें पढ़ते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। Like we are not fighting a war for the country where we don't have a job in. And मैं क्यों देसी हिप हॉप सुनना छोड़कर किसी पेडो बिलियनियर एंड करप्ट पॉलिटिशियन के लिए वॉर लड़ने जाऊंगा? मुझे बस दुख आर्मी के लोगों के लिए होता है कि उन्हें वॉर लड़ना पड़ता है, और ये पॉलिटिशियंस एंड जो लोग बढ़ावा देते हैं कि अरे यार हमें तो वॉर लड़ना है, एंड फुल मर्द बनते हैं कि भाई दुश्मनों को धूल चटा देंगे। ये लोग अपने एसी वाले घरों में एंड पॉलिटिशियंस अपने बंकर में जाकर छुप जाते हैं। वॉर इज वेरी अगली, नोबडी वांट्स इट। आई होप तुम जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस दुनिया में कहीं भी हो, आई होप यू गाइज आर सेफ एंड वोक अप टुडे। डू नॉट बाय द प्रोपेगेंडा एंड डू नॉट लूज होप गाइज। पता है क्या, मैं मौज मस्ती वाले गोफी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, बट पता नहीं यार 2026 के हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड समवन हैड टू कवर व्हाट्स हैपनिंग। सो या that's about it for this video. See ya. होके 90s में खो चुका था टूपाक के सपनों में, अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा। गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिया अपनों ने ही धोखा था, ठोका था, रोका था हर